35,000 करोड़ का बोझ 109 करोड़ सेलफोन उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। उसी तरह यार जो महंगा हुआ है उसके बारे में इतना तो साफ कर ही दें कि टैरिफ बढ़ने में किसी घोटाले का हाथ नहीं। आखिर फोन का डेटा सस्ता है तो सरकार श्रेय ले रही है। तो अब सरकार क्या कह रही है? कांग्रेस तो यही पूछ रही है कि जिस तरह से सेलफोन उपभोक्ताओं पर भार डाला गया, उनकी जेब से 35,000 करोड़ रुपए उड़ने वाले हैं, उस पर जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? कब तक सस्ता है इसका जिक्र हर मंच से हो रहा था। जैसे ही यह महंगा हुआ, सरकार से लेकर गोदी मीडिया में चुप्पी पसर गई। केवल फोन का बढ़ा हुआ चार्ज मत देखिए, बल्कि हाल ही में लागू हुए टेलीकॉम एक्ट और प्रस्तावित ब्रॉडकास्ट बिल के पीछे की नीयत भी देखिए। क्या उन सभी उपभोक्ताओं को सजा दी जाएगी जिन्होंने गोदी मीडिया का कबाड़ देखना बंद कर दिया है और YouTube में अपनी पसंद की दुनिया खोज ली, जहां गोदी मीडिया का एक विकल्प बनने लगा था और जनता के मुद्दों पर बात होने लगी थी। YouTube ने गोदी मीडिया का वर्चस्व खत्म कर दिया। तो क्या YouTube पर कंटेंट बनाने वालों के साथ साथ देखने वालों को भी सजा देने की तैयारी है? किया का कहना है कि उसके जरिए जो भी संदेश भेजे जाते हैं उन्हें बीच रास्ते में कोई नहीं पढ़ सकता, केवल भेजने वाला जानता है और जिसके पास जाता है वह देख सकता है। बीच में उस मैसेज को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, ऐसा दावा करती है यह कंपनी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दोनों की निजता बनी रहे। कोर्ट में व्हाट्सएप के वकील तेजस करिया ने कहा कि इस गोपनीयता के कारण ही तो लोग उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और अगर सरकार इसे भंग करने के लिए कहेगी तो कंपनी ऐसा नहीं कर पाएगी। व्हाट्सएप को ही भारत छोड़ना होगा। लेकिन 5 वर्षों में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन देखा गया है। इस शटडाउन को कम करने के बजाय अब इस अधिनियम के जरिए उसे शटडाउन के और अधिक बेलगाम अधिकार मिल गए। यह आम भारतीय की गोपनीयता और अभिव्यक्ति की आजादी में बड़ी बाधा बनने वाला है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है KS पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार का मुद्दा, जिसे आप निजता के अधिकार का फैसला नाम से जानते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था निजता का अधिकार जीवन और निजी स्वतंत्रता के अधिकार में ही शामिल है, जबकि आपकी गोपनीयता आपकी नहीं रहेगी। कांग्रेस नेता इससे पहले नियमों और प्रावधानों को ठीक से समझ लीजिएगा। इसमें धर्म की राजनीति आपके काम नहीं आएगी। फिलहाल ये सवाल पूछते रहिए कि जिस समय आटा महंगा हो रहा है उसी समय डाटा भी क्यों महंगा हो रहा है? क्या संबंध है? खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, वैसे भी जनता पर मोबाइल की यह महंगाई क्यों थोपी जा रही है? YouTube से आपको दूर करना और यूट्यूबर पर लगाम लगाने का रास्ता निकालना, यह सब देखते रहिए। आपका देखना ही किसी को अब अच्छा नहीं लग रहा। गोदी मीडिया का कबाड़ अमृत की तरह बिक नहीं रहा। इतना तो समझ लेना चाहिए कि जनता तब भी जनता थी, हुआ करती थी, तब भी जागा करती थी जब टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था। बल्कि इतिहास उठाकर देखिए, उस दौर में भी जनता ने बड़े बड़े बदलाव किए हैं। इसलिए सरकार को लगाम लगाने की फालतू की नजरों से बचना चाहिए। इस चक्कर में सरकार ही बेलगाम होती चली जाएगी और यह सरकार के चाटुकारों के लिए भी खतरनाक हो जाएगा। सबसे पहले गुलाम उसे बनाया जाता है जो जनता पर गुलाम समझकर हंटर चलाता है। मेरी